हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है आपका और शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देर के। सबसे पहले लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार चैनल पे विजिट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर सामने है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, तो काफी हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में। तो शुरू करते हैं। ओ टिस्लाओ टिस्लाओ दैट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। तो कहाँ से है, किसने कहा, मतलब ये, तो ये लाइन जो है लेविस कैरोल की है। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। और टिस्लाओ टिस्लाओ दैट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। यस, सेकंड क्वेश्चन इज हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे। हु सेड दिस, ये बात किसने कही है, तो ये स्टेटमेंट लियो टॉल्स्टॉय की है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। All animals are equal, but some animals are more equal than others. Who said this? ये एनिमल फार्म में जॉर्ज ऑरवेल ने कही थी लाइन, और हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। जॉर्ज ऑरवेल की लाइन है, जो एक ये एक एलिगरी है, पॉलिटिकल एलिगरी है, जो जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म है, तो उसी की ये लाइन है। ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, तो ये बात किसने कही है, ये कही है लॉर्ड बायरन ने। ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, लॉर्ड बायरन की स्टेटमेंट है। ए ऑप्शन। आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ इफ आई मे से सो। हु सेड दिस? आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ इफ आई मे से सो। कॉलेज, वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शेली। तो ये जो है हमारा ए ऑप्शन ठीक है। इसमें कॉलेज की लाइन है, स्टी कॉलेज की। आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ इफ आई मे से सो। आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। तो यहाँ पे देखिए डबल नेगेटिव आया हुआ है। नो मीन सिटी, मीन सिटी भी नेगेटिव है और नो भी आपका नेगेटिव सेंस में है, तो ये हमारा लाई टू टीच हो जाता है, जहाँ पर डबल नेगेटिव हमें देखने को मिलते हैं। लाइफ इज अ टेल टॉल्ड बाय एन इडियट। तो लाइफ को यहाँ पे एक इडियट के द्वारा बताई गई टेल कहा है, तो सीधा सीधा मेटाफर है। स्कैप्टो एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन। तो ये एंटी क्लाइमेक्स, इपिग्राम, मेटोनिमी, लाइटोटीज। तो हमारा जो आंसर है वो बनता है यहाँ पर मेटोनिमी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। एक बार और लाइन को देख सकते हैं, स्कैप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन, तो यहाँ हो जाएगा मेटोनिमी। Why then, ओ ब्रोलिंग लव, ओ लविंग हेट। तो देखिए ब्रॉलिंग लव है और लविंग हेट है, तो दो चीजें यहाँ पे पास पास हैं और लविंग हेट है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव और नाउन है साथ में। तो जहां पर भी एडजेक्टिव नाउन अपोजिट का कॉम्बिनेशन रहता है साथ में, वहां आपका होता है ऑक्सीमोरॉन। वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। तो ये तीन चीजें, तीन लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, छोटी छोटी सी। तो यहाँ पर क्या बन रहा है आंसर, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो पैराडॉक्स है। देखिए जो पैराडॉक्स होती है, जो लाइन खुद में ही एक विरोधाभास होती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक रियलिटी होती है, तो उस चीज को हम कहते हैं पैराडॉक्स। जैसे वॉर इज पीस, तो ये पैराडॉक्स है, तीनों की तीनों चीजें। हु हैज बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी। तो देखिए कैरेक्टर आपने देखा है इयागो, इयागो नाम का कैरेक्टर था मैकबेथ में, सॉरी आपके मैकबेथ मूवर ऑफ वेनिस, ओथेलो में है ना, ओथेलो में जो था इयागो था, तो इसी को कहा गया है। ये वाला ऑप्शन जो है, ये स्टेटमेंट है मोटिवलेस मैलिग्निटी, ये फ्रेज इसी के लिए यूज की गई है, इयागो के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले बॉर्न हुआ था, तो ये तो सभी जानते हैं आंसर। Who revised King Lear for happy ending so that Cordelia could marry Edgar at the ending? लास्ट में आप जानते हैं कॉर्डेलिया की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर एक नाउन टेट नाम के व्यक्ति ने इसको जो है डबल दोबारा से इसको हैप्पी एंडिंग देने की कोशिश की है, और उसमें एडगर के साथ इसने जो है मैरिज की थी। Who wrote lilies that faster smells far worse than weeds? तो ये लाइन किसकी है, तो ये लाइन बनती है, हमारा आंसर हो जाएगा शेक्सपियर। ओके, शेक्सपियर की ये लाइन है। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज कुरान अपीयर? कुरान किस प्ले में अपीयर होता है? मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट। तो कुरान नाम का कैरेक्टर आपका आता है किंग लियर में, राइट, सी ऑप्शन। द थीम ऑफ द
द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो इसकी थीम क्या है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो देखिए इसमें ये वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है और इसकी जो थीम है वो क्या है? तो कंडम नेचर को यहाँ पे कंडम किया गया है। सॉरी, कंडम नेचर को नहीं, मटेरियलिज्म को, मैं उल्टा बोल गई थी अभी। तो यहाँ पे मटेरियलिज्म को, मतलब जो भौतिकवाद आज की डेट में है, नेचर से लोग दूर होते जा रहे हैं, उसको इसमें जो है दिखाया गया है। वर्ड्सवर्थ ट्रीटेड नेचर एज अ नेचर, वर्ड्सवर्थ नेचर को कैसे ट्रीट करते हैं? तो लिविंग पर्सनैलिटी की तरह ये इसको ट्रीट करते हैं। व्हाट डज पैंथेइज्म मीन? पैंथेइज्म होता है कि हर जगह हर वस्तु में गॉड है, हर चीज में गॉड है। तो गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड। ऑल इज नॉट लॉस्ट, the unconquerable will and study of revenge, immortal hate and the courage never to submit or yield। तो ये लाइन कहाँ की है? एरोपजिटी का है, पैराडाइज लॉस्ट है। तो देखिए ये तो सीधी सीधी दिख रही है, इमोर्टल हेट है, करेज है, नेवर टू बी सबमिट और यील्ड। तो ये तो सेटन की लाइन है और कहाँ की है? पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। For liberty hath a sharp and double edge, fit only to be handled by just and virtuous men, that good men may enjoy the freedom which they merit and the bad the curb which they need। Who said? किसने कही है ये वाली बात? तो इसमें जॉन मिल्टन की ये लाइन है। एरोपेजिटी का है, लिबर्टी से। Art is the one form of human energy in the whole world which really works for union and destroys the barriers between man and man. It is the continual, unconscious replacement, however fleeting, of oneself by another. The real cement of human life, the everlasting refreshment and renewal। Who said? किसने कही थी ये लाइन कहाँ की है, किसकी है? तो देखिए लाइन हमें मिलती है कहाँ पर? जॉन गल्सवर्दी की लाइन है, इनके किसी वर्क की लाइन है ये। Yes, he is but a poor philosopher who holds a view so narrow as to exclude forms not to his personal taste। He is but a poor philosopher। और तो किसने कहा है ये वाली बात? He said he is but a poor philosopher who holds a view of narrow as to exclude forms not to his personal taste। तो ये बात जो है कही गई है, जॉन गल्सवर्दी ने कही है ये वाली बात। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। Religion was nearly dead because there was no longer real belief in future life, but something was struggling to take its place: service, social service, the ants creed, the bees creed। Who said? तो ये वाली लाइन भी जॉन गाल्सवर्दी की है। What is Galsworthy's from the four winds? इनका एक वर्क है from the four winds। तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, कलेक्शन ऑफ पोइम्स, नॉवल या फिर ड्रामा। तो ये देखिए ये एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। और इनको इन्होंने ये भी कहा था कि भाई अच्छा है इनको जो है जला दिया जाए, इस टाइप की लाइन उन्होंने इसके लिए बोली थी। तो व्हाट इज गाल्सवर्दी जॉसलिन? तो ये नॉवल है, फर्स्ट नॉवल है इनका 1906 में, ठीक है। He resembles the animal that browse on thistles is an example। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? He resembles the animal that browse on thistles। तो ये एग्जाम्पल मिलता है हमें, पैरीफ्रेजेस है इसमें। पैरीफ्रेजेस होता है जिसमें बात को बहुत ही घुमा फिरा के थोड़ा पैरीफ्रेजेस होता है। He resembles the animal that browse on thistles, ठीक है। और which is the correct sentence in the comparative degree? ए ऑप्शन है द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स। कंपेरेटिव डिग्री में करेक्ट आंसर देना है हायर यू गो द कूलर इट गेट्स। हायर यू गो कूलर इट गेट्स या फिर द हायर यू गो कूलर इट गेट्स। तो दोनों में दी दी आना चाहिए क्या? यस, दोनों में दी आएगा तभी यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री बनेगी। तो इसमें आई होप कि पहला ही आंसर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स, तभी हमारी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी, क्योंकि दोनों के सामने ही आर्टिकल होना चाहिए। यस, चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग। इसके लिए करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको ढूंढना है। तो आई विश आई हैड द विंग्स ऑफ अ डव, ओ आई विश्ड आई हैड द विंग्स ऑफ अ डव। तो एक्सक्लेमेटरी देना था, तो एक्सक्लेमेटरी तो यही बन रहा है, डी ऑप्शन ठीक है इसमें, ओ फॉर द विंग्स ऑफ अ डव।
ऑन हुज डेथ मैकबेथ बिकेम द नेम ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ ग्लैमिस। किसकी डेथ के बाद ये थैन ऑफ ग्लैमिस बन गया था जो मैकबेथ था। तो इसमें डेथ हो गई थी साइनल की, है ना। एक सेकेंड, साइनल की कहाँ ऑप्शन है? हाँ, फादर की डेथ हो गई थी इनकी, सॉरी मैं। तो इनके फादर की डेथ हो गई थी, इसके बाद जो है ये क्या बन गए थे, थेन ऑफ ग्लेमिस बन गए थे। बट इनकी और भी एम्बिशन थी, थेन ऑफ काउडर बनते हैं इसके बाद, जब ये वॉर को जीत लेते हैं, और उसके बाद फिर ये जो है राजा भी बनते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो व्हाट वाज द नेम नेम मी ऑफ मैकबेथ्स फादर, मैकबेथ के फादर का नाम क्या था, साइनल था। ठीक है, चलेंगे। इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच फाइंड करनी है, जैसे कि गोल्डन लेड्स एंड गर्ल्स ऑल मस्ट एज चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट। तो इसमें एंटीथेसिस है, ठीक है, एंटीथेसिस है इसमें। तो यस बिल्कुल एज आया है, तो सिमली बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो एंटीथेसिस आपको दिख जाएगा। यस, द नेक्ड एवरी डे ही क्लेड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा पन, ठीक है। तो पुट ऑन हिज क्लॉथ्स, देखिए नेक्ड के यहाँ पे दो मीनिंग है, तो इस तरीके से ये भी हमारा क्या बनेगा, ये हमारा सिमली नहीं है, पन नहीं है, ये आपका जो है हाँ पन, सॉरी पन ही तो है, मैं कहाँ जा रही हूँ, पन ही है इसमें राइट आंसर। ओ mischief thou art swift to enter the thoughts or desperate man। तो इसमें जो बनेगा आपका आंसर ये बन जाएगा भाई, एपोस्ट्रोफी है, साफ साफ दिख रहा है, ओ mischief। Knowledge is proud that it knows so much, wisdom is humble that it knows no more। करेक्ट। तो इसमें देखिए पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि नॉलेज इज प्राउड, नॉलेज तो कोई पर्सन तो है नहीं कि वो प्राउड करेगी, तो यहाँ पे एज अ पर्सन इसको यहाँ पे एट्रीब्यूट इसमें दिखाया गया है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट, तो टेम्पेस्ट की हीरोइन आप सभी जानते हैं मिरांडा है। हु रोट नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी देन लियर, ये बात किसने कही है कि कोई भी जो है लियर से बेहतरीन ट्रेजेडी लिखी नहीं जा सकती है, तो ये बात कही थी जीबी शॉ ने कही थी किंग लियर के लिए, ठीक है। विलियम शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर इज अ, ये क्या है, तो ये कॉमेडी है, मेजर फॉर मेजर कॉमेडी है। यस, whoever I loved that loved not at first sight, तो ये तो देखिए इसमें किसका है भाई, whoever loved that loved not at first sight, शेक्सपियर used in as you like it में ये यूज की गई है, बट who is the composer, लेकिन कंपोजर कौन है इस लाइन का, किसने कही है ये लाइन, मतलब तो इसमें देखिए मार्लो और थीबे, ठीक है, इन्हीं के लिए है ये, फीबे ने कही मार्लो के लिए, मार्लो ने, मार्लो फीबे, ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर से जुड़े हुए हैं स्टेटमेंट से। What can be the best explanation for the character of John Falstaff in Shakespeare's Henry IV? तो देखिए इसमें ये कैरिकेचर है, इसका जो कैरेक्टर है एज अ कैरिकेचर यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स वॉल्टीमेंट एंड कॉर्नेलियस अपीयर, तो ये दोनों कैरेक्टर कहाँ पर अपीयर होते हैं, तो ये आपके हैमलेट में है, दोनों के दोनों कैरेक्टर कॉर्लेनियस और वॉल्टीमेंट दोनों हैमलेट में मिलते हैं आपको। तो दीज लाइन्स, अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग द सोल दैट ट्राइज विद अस अवर लाइफ्स स्टार हेथ एंड एल्सवेयर, तो इट्स सेटिंग, तो ये इमॉर्टलिटी ऑड की लाइन है जो कि वर्ड्सवर्थ की है। इन विच poem of Wordsworth these lines occur? We are laid asleep in body and became a living soul, तो ये लाइन कहाँ की है, तो ये भी बढ़िया लाइन है, एंड टिंटन एबी से ये लाइन ली गई है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक कैरियर वाज फ्रॉम, जो ट्रू कमेंसमेंट थी वो कब से कब तक मानी जाती है, तो ये देखिए 1797 से लेके 98 जो है ये आपकी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 98 में आप जानते हो कि लिरिकल बैलेंस को जो है पब्लिश करवाया गया था, और यही इनकी ट्रू कमेंसमेंट थी। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन सी वर्ड्सवर्थ की नहीं है, तो ये यस डी नहीं है, आई होप यस।
ये मे क्वीन इनकी नहीं है, बाकी ऊपर की तीनों वर्ड्सवर्थ की ही है। एरोपैजिटिका ऑल अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए है पूरी, ए ऑप्शन है। एट व्हाट एज मिल्टन रॉट हिज ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, किस एज में इन्होंने ये लिखी थी? तो देखिए इन्होंने ये क्योंकि ये 1629 में आई थी, तो ये शायद 21 साल की उम्र में इन्होंने लिखी थी, बिकॉज 1608 में ये पैदा हुए थे, तो इस तरीके से ये 21 ईयर में इन्होंने लिखी होगी। द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज, पैराडाइज लॉस्ट की थीम है जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ठीक है, चलेंगे आगे। गाल्सवर्दीज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स, तो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, अगर अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन लेवल कैसा लग रहा है, कैसे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सभी। तो गाल्सवर्दीज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स, तो देखिए कंट्री हाउस में आपको अपर क्लास दिखाई देती है, और कंट्री हाउस की बात करें तो यहाँ अपर क्लास नजर आती है हमें, और अपर क्लास है ना, और लोअर क्लास हमें फ्रेटर्निटी में नजर आती है। अगर दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। गाल्सवर्दीज मास्टरपीसेस, तो गाल्सवर्दी का मास्टरपीस माना जाता है द फोर्साइट सागा। द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामाज इज, लेटर बाद वाले ड्रामा में जो फाइनेस्ट है वो शायद लॉयल्टीज है। यस, शायद नहीं कहना है बिकॉज इसकी शिकायत आती है फिर, तो लॉयल्टीज है, डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ओके, यस, तो लॉयल्टीज एक बार ईयर इसके आपको याद रखें आप, ये 1922 में था। एस्केप आपका 1926 में था, और पिजन की बात करें तो ये 1912 में था, 1912 में था पिजन, और स्किन गेम आपका 1920 में था। तो ये ईयर भी आपको गाल्सवर्दीज के वर्क की पता होनी चाहिए, कैरेक्टर पता होने चाहिए। द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन, तो ग्लोब थिएटर बर्न हुआ था कब? 1613 में। ग्लोब थिएटर 1613 में बर्न हुआ था और रिबल्ट हो गया था 1614 में। Who among the following writers has not won the Nobel Prize? तो इनमें से टी.एस. इलियट ने तो जीता था, विलियम फॉकनर ने भी, मुल्क राज आनंद ने कभी भी नोबेल प्राइज नहीं विन किया है, तो इन तीनों ने किया है। डायरेक्शंस है, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली ज्वाइंट, कौन से जो है सही तरीके से ज्वाइन है, ज्वाइनिंग वर्ड्स किस में सही है, कंजंक्शन किस में सही है, यूज हो रखे हैं, ये दिखाना है यहाँ पर। तो ये लाइंस हमारे सामने हैं। नो सूनर हैड वी बोर्डेड द ट्रेन दैट इट स्टार्टेड टू मूव, तो नो सूनर के देन साथ देन आता है, नो सूनर डिड, बट यहाँ पे हेड आया है, यहाँ पे डिड आया है, तो किसका यूज करेंगे हम यहाँ? तो पहला ठीक है या कि दूसरा ठीक है? वैसे डिड का यूज ज्यादा बेटर है। यस, नो सूनर, ये तो बाकी तो ठीक ही नहीं है, ए या बी में भी देखेंगे हम, तो ये हमारा बी वाला सही है। ही इज स्लो बट ही इज श्योर, ही इज स्लो बट ही इज श्योर, तो ये आपका हो जाएगा ही इज स्लो एल्स ही इज श्योर, बट से ही बनेगा, है ना, स्लो है बट श्योर है, ए ही बन जाएगा यहाँ। यस, तो इसमें ठीक है। हाँ, इसमें हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रिंग, हार्डली के साथ आप कैसे यूज करते हो? हार्डली अगर आपका आ रहा है तो आप हैड का यूज करेंगे यहाँ, हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रिंग, तो हार्डली के साथ आप हैड का यूज कर सकते हो। ए इसमें मुझे ज्यादा सही लग रहा है। अगर आपका नो सुनारा आया है तो आप डिड का यूज करेंगे वहाँ। फाइंड आउट द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है इनमें से? तो हमारे पास है ईच ऑफ देम फॉलोड हिज प्लान, ये ठीक है। नीदर ऑफ द एक्सपर्ट्स, तो नीदर ऑफ द एक्सपर्ट्स तो वो जाएगा यहाँ, वर्क का कोई काम नहीं है, नीदर आपका आता है, तो इसमें से नीदर हमेशा, नीदर हो ईदर हो, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज लेते हैं अपने साथ में। स्कैप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन, तो ये तो पहले भी आया था ये लाइन, ये वाली लाइन, तो इसमें तो शायद मेटोनिमी थी हमारे पास में, मेटोनिमी थी, तो यहाँ पर भी मेटोनिमी है। लेबर वाइड एज द अर्थ हैज इट्स समिट इन हेवन, तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच बनेगी वो सिमली है, सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। एज द वाइड एज द अर्थ आया है, तो इससे आप देख सकते हो। यस,
स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट्स, मतलब स्पीच व्यक्ति को अपनी थॉट को, विचारों को छुपाने के लिए दी गई है। तो अपोस्ट्रोफी है, मेटोनिमी है, एपिग्राम है, सिमली है, क्या है इसमें? तो इसमें लगता है कि एपिग्राम है, कि विटी स्टेटमेंट है ये, एपिग्राम है यहाँ पर। ही कम इफ यू हैड कॉल्ड हिम, तो यहाँ अगर आप लिखेंगे तो ये वुड हैव आना चाहिए कि ही वुड हैव कम, क्योंकि हेड आया है तो यहाँ पर वुड हैव आना चाहिए, तभी आगे वाली लाइन में हेड आएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यही थे आज के क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।